एपिसोड की शुरुआत में लीजी ने उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए बाउकी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था, जिस अटैक को तो बाउकी संभाल ही नहीं पाता, उसकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। ये देखकर तो लीजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये वेपन तो बहुत ही अच्छा है। वो बाउकी के सारे साथियों से कह रहा होता है, लगता है मुझे ये वेपन तुम पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर से। जो देखकर तो बाउकी और उसके सारे साथी एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं कि कहीं ये लीजी दोबारा से उनके ऊपर उसी ईंट का इस्तेमाल करते हुए फिर से अटैक न कर दे। तब वहाँ पर श्याओकी आता है जो लीजी से कह रहा था, तुम्हें पता है ये जो ईंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये एंशिएंट ट्राइब के एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर के पास थी, वही ईंट को मैंने तुम्हें दे दिया है जो कि तुम्हारी आगे चलकर बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जैसे जैसे तुम अपनी पावर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही इस ईंट की भी पावर बढ़ती जाएगी। इसलिए लीजी वहाँ पर कह रहा होता है, अब मैं इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा, देखता हूँ मेरा रास्ता कौन रोक सकता है। जिसके बाद लीजी वहाँ पर श्याओकी से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मेरा अभी करंट लेवल क्या है। जिससे श्याओकी बताता है, अभी तुम सिर्फ 1 स्टार सोल मास्टर हो, और 1 स्टार सोल मास्टर जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट लेवल है, क्योंकि अभी तुमने अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत की है। ये सुनकर तो लीजी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि मेरे पास सबसे घटिया लेवल है, मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद श्याओकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीजी को दोबारा से हीवन के अंदर ही लेकर आ जाता है। ये देखकर तो लीजी भी हैरान था कि इसने वापस से मुझे हीवन के अंदर क्यों लेकर आ गया। श्याओकी इससे कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये हीवन नहीं है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हर एक कल्टीवेटर के पास उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जिसके अंदर जाकर वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाता है। तुम्हारे पास हाल फिलहाल के लिए कोई भी कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं है, इसलिए मिस्टर गी ने हीवन को ही तुम्हारे कल्टीवेशन वर्ल्ड से जोड़ दिया है। जब भी तुम अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम सीधा हीवन के इसी हिस्से में आ जाओगे। आज से तुम्हारे लिए यही तुम्हारा कल्टीवेशन वर्ल्ड है, जहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन पावर को सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम अपनी पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पास पावर आते जाएगी कि तुम यहाँ पर हीवन को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हो। जो सुनकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि क्या सच में मैं फिर से अपनी कल्टीवेशन करते हुए हीवन को बिल्ड कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। जिसपे श्याओकी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कम से कम अपने 7 स्टार सोल मास्टर को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर हीवन को दोबारा से बिल्ड करने को शुरू कर सकते हो। उससे पहले तुम इसे नहीं शुरू कर सकते। वो उससे वहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर किस तरह की कल्टीवेशन होती है। यहाँ पर लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक के अलग अलग सोल मास्टर होते हैं, उसके आगे भी सोल मास्टर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें कल्टीवेट करना और ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। तुम अगर 7 लेवल के सोल मास्टर को भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुम्हारे पास इनफ पावर आ जाएगी कि तुम हीवन को रीबिल्ड करने की शुरुआत कर सकते हो। जो देखकर तो लीजी दोबारा से परेशान हो जाता है कि मेरे पास अभी सिर्फ लेवल 1 का ही सोल मास्टर है, मुझे अभी काफी सारे और ब्रेक थ्रू करने पड़ेंगे, न जाने कब मैं हीवन को रीबिल्ड करके वापस से अपने वर्ल्ड में जा पाऊंगा। इस पर श्याओकी कह रहा होता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। आप बहुत जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करते जाएंगे और हीवन को जल्द से जल्द बिल्ड कर देंगे। मैंने आपको देखा है आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो जल्दी कल्टीवेशन पावर को सीख सकती है। ये सुनकर तो लीजी भी खुश आता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, उसके बाद मैं खुद की पावर को बढ़ाकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। इसलिए वो वहाँ से उसे माउंटेन की तरफ जाने लगता है, जिस बारे में मिस्टर गी ने उससे कहा था। ऐसे श्याओकी जो होता है उससे ये बताता है कि अभी उसे अपने स्पेशल वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलना है। उसके बताए तरीके के हिसाब से जैसे ही लीजी अपने कनपटी के ऊपर 2 उंगली रखता है, वहाँ पर काफी सारी पावर बाहर निकलने लग गई थी, जिस वजह से वो सीधा अपने स्पेशल वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश था कि चलो बहुत अच्छे से मैं अपने स्पेशल वर्ल्ड में जा भी सकता हूँ और वहाँ से आ भी सकता हूँ। जिसके बाद श्याओकी जो होता है वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले लीजी का हुलिया बदल देता है, क्योंकि उसका हुलिया तो टी शर्ट और पैंट वाला था, और अब हुलिया बदलने के बाद वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक कल्टीवेटर जैसा दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर तो लीजी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है। जिसके बाद वो वहाँ से उसी माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो आगे जाता है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट आने लगता है, जिसके ऊपर लिंगलोंग नाम की लड़की बैठी हुई थी। लिंगलोंग जो होती है वहाँ पर लीजी के सामने आकर रुक जाती है, उससे कहती है, अरे कजन ब्रदर आप मिल गए, मैं तो आपको कब से ढूंढ रही थी, देखो काफी मेहनत के बाद मैंने आखिरकार आपको यहाँ पर ढूंढ ही लिया। माँ ने मुझे कहा कि आप किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेज दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर सवारी भी लेके आई हूँ ताकि जल्द से जल्द आप यहाँ से निकल सके। ये देखकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि इतने भयानक जानवर में मैं कैसे बैठूंगा, इसने मुझे गिरा दिया तो। लिंगलोंग कहती है, आप काफी टाइम से नहीं मिल रहे थे, इसलिए जब तक के लिए सेकंड अंकल को ये फैमिली का हेड बना दिया गया, इसलिए जल्दी से मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर ये कौन लोग हैं, मुझे मेरी किस तरह की आइडेंटिटी मिली है, मुझे तो ये तक भी ठीक से नहीं पता। लगता है धीरे धीरे करते हुए मालूम पड़ेगा कि कौन से लोग मेरे क्या लगने वाले हैं और किस तरह के
फैमिली मैटर में भी मैं पढ़ने वाला हूँ। जिसके बाद वो उस जानवर पे बैठ कर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। उसे तो उसके पे बैठना भी नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी जैसे तैसे वो घसीटते हुए आगे जा रहा होता है। और जैसे वो वहाँ से आता है, सामने एक बहुत ही पावरफुल स्कॉर्पियो आ गया था जो लीजी के बीच के ऊपर अटैक करते हुए उससे वहाँ से गिरा देता है। ये देखकर तो लीजी भी हैरान था कि अरे ये क्या चीज है। वो स्कॉर्पियो सीधा लीजी के पीछे पड़ गया होता है ताकि वहाँ पर वो उसकी जान ले सके। लीजी उससे बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करता है, पर तब वहाँ पर लिंगलोंग जो होती है अपने तीर कमान को बाहर निकाल लेती है। उसके अंदर से तीर को चलाते हुए उसने सीधा स्कॉर्पियो की तरफ ही भेज दिया था। वो तीर जैसे स्कॉर्पियो को लगता है उसे तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं और वो अब सीधा लिंगलोंग के पीछे पड़ जाता है। इसलिए लिंगलोंग दोबारा से अपनी तीर को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वहाँ पर वो स्कॉर्पियो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और जैसे वो स्कॉर्पियो वहाँ पर लिंगलोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इससे पहले ही लीजी ने अपने ईंट को वहाँ पर फेंक दिया था, जिस वजह से उस स्कॉर्पियो का अटैक वहाँ पर लिंगलोंग को नहीं लग पाता। जिसके बाद लीजी दोबारा से अपने ईंट का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसने स्कॉर्पियो की वहाँ पर हालत खराब कर दी थी। और अब जाकर लिंगलोंग वहाँ पर बच जाती है। पर वो जो स्कॉर्पियो होता है अब वहाँ पर लीजी के पीछे पड़ चुका था, इसलिए लीजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। स्कॉर्पियो तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लीजी जहाँ जा रहा होता है वहाँ पर वो स्कॉर्पियो आ रहा था, इसलिए लीजी और लिंगलोंग दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो स्कॉर्पियो वहाँ पर दोबारा से लीजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लीजी अपनी ईंट को उसकी तरफ फेंकते हुए उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से स्कॉर्पियो की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंगलोंग अपनी तीर कमान को एक्टिवेट करते हुए उसी की तरफ तान देती है। लेकिन जब तक वो उसके ऊपर अटैक करती है तब तक ये स्कॉर्पियो वहाँ से आजाद हो गया होता है। पर सही टाइम पर लिंगलोंग ने अटैक करते हुए स्कॉर्पियो की आंख में वो तीर मार दिया था, जिस वजह से स्कॉर्पियो की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लीजी वहाँ पर दोबारा से अपनी ईंट की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और उसे सीधा उस स्कॉर्पियो के सीने के अंदर ही डाल देता है, जिस वजह से स्कॉर्पियो को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो उस तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और अब जाकर उसकी हालत वहाँ पर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर मारा जा चुका है। वो स्कॉर्पियो जैसे ही मरता है उसके अंदर से काफी सारी पावर निकलने लगती है, जो सारी की सारी पावर अब लीजी का जो ईंट होता है उसके अंदर जाने लगती है, जिस वजह से ईंट की भी पावर बढ़ चुकी थी। यानी कि लीजी अब यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर को मारेगा उन सभी की पावर ईंट के अंदर ही चली जाएगी, जिस वजह से वो ईंट पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये देखकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि यहाँ पर आकर ये हुआ क्या। लेकिन उससे कहती है ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये ईंट है उसके अंदर इस स्कॉर्पियो की सारी पावर चली गई है, इस वजह से ये ईंट और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मैंने सुना था कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, अगर कोई भी उस बीस्ट को मारे तो उसकी पावर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस वजह से उसकी भी पावर बढ़ जाएगी। और ऐसे ये भी आप स्कॉर्पियो की सारी पावर आपके इस ईंट के अंदर जा चुकी है। अब बाद में चाहो तो आप उसकी पावर का इस्तेमाल भी कर पाओगे, लेकिन पहले तो आप अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे, तो आपके पास ईंट कैसे आया, जिस वजह से आपने तो अपना लेवल 1 का सोल मास्टर को ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। ये सुनकर तो लीजी वहाँ पर कह रहा होता है, अरे मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था जिसने ही मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद की, उसी की मदद की वजह से मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। तभी वहाँ पर भागते हुए बाउकी आता है, जो स्कॉर्पियो को मारा हुआ देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो उसे देखकर कह रहा होता है, मेरा इतना प्यारा स्कॉर्पियो यहाँ पर मारा गया, आखिर इसे किसने मारा, एक बार बस मुझे पता चल जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो वहाँ पर लीजी को देखकर कह रहा होता है, लीजी अब बच के रहना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मेरे इतने प्यारे स्कॉर्पियो को मार दिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जो देखकर लीजी समझ जाता है कि आखिर स्कॉर्पियो को भेजने वाला भी कोई और नहीं बल्कि ये बाउकी ही था। इसने यहाँ पर स्कॉर्पियो को भेजकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे मार दिया, वरना तो इसने यहाँ पर मुझे मार ही दिया था। लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। जिस पर बाउकी कह रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। ये सुनकर तो लीजी वहाँ पर दोबारा से अपनी ईंट की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसने उसे एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा बाउकी की तरफ ही भेज दिया था। ये देखकर बाउकी घबरा जाता है और वहाँ पर लीजी के सामने कह रहा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि जैसे तुम घर से गायब हुए थे तभी से हमारी फैमिली में उथल पुथल होने लगी। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर मार डालूं तो उसके बाद मुझे अच्छा चांस मिल जाएगा तुम्हारी जगह फैमिली का हेड बनने का, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश की ताकि मैं फैमिली का हेड बन सकूं। जो देखकर तो लीजी भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पे किस तरह की फैमिली है, यहाँ पर तो सारे के सारे लोग दुश्मनी बने हुए हैं, न जाने कब मैं यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाकर सारे के सारे दुश्मनों को खत्म कर पाऊंगा। जिसके बाद लिंगलोंग जो होती है लीजी से कहती है, जल्दी चलो हमें यहाँ से चलना होगा, इसलिए वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लीजी की फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो सेकंड ब्रदर होता है वहाँ पर कह रहा होता है, जाओ लीजी और लिंगलोंग जो है उन दोनों को खत्म कर दो, मैं उन दोनों को जिंदा नहीं देखना चाहता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सेकंड ब्रदर से कह रही होती है, अभी तो यहाँ पर आप कुछ देर के लिए हेड बने, तब भी आपने यहाँ पर सालों के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। जिस पर सेकंड ब्रदर कह रहा होता है, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर सेट को पावरफुल
पावरफुल कैसे बनाया जाता है। लीजी इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसने वैसे भी हमारे आस पड़ोस के क्लान से काफी ज्यादा दुश्मनी करके रखी है। अगर हमने उसे नहीं खत्म किया तो वो सारे क्लान हमारे और ज्यादा बड़े दुश्मन बनते हुए हमारे ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए लीजी का मरना हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। लेकिन तब भी वो जो लड़की होती है वहाँ पर मारने के लिए तैयार नहीं होती। इससे सेकंड ब्रदर जो होता है घसीट के उसे थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है आइंदा से कभी भी मेरे काम के अंदर टांग अड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा रेड ऑरा बाहर निकल रहा था। वो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो फैमिली का हेड है उसकी पोजीशन ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहने वाली है। बहुत जल्दी उसकी पोजीशन यहाँ से हट जाएगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।